गुड मॉर्निंग। हम मिल रहे हैं बिहार बोर्ड के, है ना, 12th एग्जाम का। बिहार बोर्ड का 12th एग्जाम का बुक का राइटर का नाम और उनका जन्म और उनका डेथ डे यहाँ पे बताया गया है ना। साल वो किस साल जन्म लिए हैं और किस साल वो डेथ किए हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला सेक्शन है, मैं आपका 2 सेक्शन में आपका 12th का बुक बटा हुआ है। देखिए, इस किताब से ही हम पढ़ते हैं, रेनबो का 12th का बुक। आप मार्केट में जाकर बोलिएगा कि 100 नंबर का बुक दे दीजिए क्लास 12th का, तो आपको बुक मिल जाएगी, है ना। तो इसमें 2 सेक्शन में आपको पढ़ाई करनी है। वैसे देखा है तो 3 सेक्शन में भी है, लेकिन 2 सेक्शन से ही क्वेश्चन को पूछा जाता है ना। एक तीसरा सेक्शन जो है उसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस पढ़ करके मजे लेना है, रेड एंड ज्वाइन। और 2 सेक्शन में जो बताने वाला हूँ, जो 12th आवर में पूछ लेता है, वो पहला सेक्शन है आपका प्रोज का और सेकंड जो है वो पोएट्री का है। इसके बाद मैं आपका पोएट्री का दे दूंगा। फिलहाल हम प्रोज के लिए देखते हैं, लिखने में ज्यादा टाइम ना लगे, है ना, ज्यादा टाइम आपका वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने पहले से ही लिख लिया है। प्रोज सेक्शन, प्रोज का मतलब होता है गद्य भाग, ठीक है। प्रोज सेक्शन नंबर्स कितने आएंगे इसका वो सब मैंने पिछले वीडियो सिलेबस में मैं बता चुका हूं। आप यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज आप देख ले। उसके बाद आप देखेंगे कि राइटर से कितने नंबर का पूछता है, प्रोज सेक्शन से कितने नंबर का पूछता है, और बुक से सब्जेक्टिव में और ऑब्जेक्टिव में कितने नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो आइए हम मिल रहे हैं प्रोज सेक्शन में। प्रोज का मतलब गद्य होता है। अब लगता होगा आप लोगों को कि गद्य का मतलब सर क्या होता है। तो गद्य का मतलब क्या होता है कि इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेनेशन बातें कही जाती है, ज्यादा से ज्यादा इसमें एक्सप्लेन किया जाता है ना। जैसे आपका एसे का सेक्शन हो गया, आपका स्टोरी वगैरह हो गया, जो इस प्रोज भाग में डाला जाता है ना। कहीं कहीं पे आप देखिएगा तो कुछ कुछ वार्तालाप भी डाला जाता है। तो इस चीज को ही हम लोग गद्य बोलते हैं हिंदी में। तो आइए हम लोग प्रोज सेक्शन में इंग्लिश को देख रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके लेखक है महात्मा गांधी, जो जन्म लिए थे 1869 टू 1948, यानी ये जन्म लिए थे 1869 में और 1948 में ये डेथ हो गए, है ना। सेकेंड चैप्टर का आपका नाम है भारत इज माई होम, जिसके लेखक हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो 1897 टू 1969 में ये डेथ कर गए और 1897 में जन्म लिए थे। ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी भर मुश्किलें, है ना। मैं थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में अपने लेवल्स में बताता हूँ कि यदि आप कभी भी ऐसा मतलब कुछ होता है पारिवारिक मामला में, तो लोग फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि फलाने ने मुझे कुछ बोल दिया, तो बस आप उसी को लेकर चले जाते हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आप स्टूडेंट हैं और आपको अपने आप को बनाना है, तो प्लीज मैं आपसे एक चीज कहता हूँ कि आप सबसे पहले किसी की बातों का वो मत रखिएगा, क्योंकि जिसने आप व्यक्ति ने बोला, है ना, वो आपको 1 सेकंड से भी कम समय नहीं लिया हुआ आपको बोलने में, यस या नो। लेकिन आप उस बात को 1 दिन, 1 महीना, 1 साल तक रखे हुए हैं, तो ज्यादा वो घातक नहीं हुआ जितना घातक आपकी बातें हो गई। इसलिए इस चैप्टर का नाम है पिंच ऑफ स्नफ। मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वो हमारे चुटकी से ज्यादा नहीं है। जिन्होंने लिखा है मनोहर माल गोनकर ने, और वे 1913 में जन्म लिए थे। यहाँ पे इनका मरण नहीं लिखा हुआ है। इनका जो मरण क्यों नहीं लिखाया होगा, क्योंकि जब ये बुक आई होगी तो उसमें इनका डेथ हुआ ही नहीं शायद हो, इसीलिए इनका जन्म दिवस तो है लेकिन मरण दिवस नहीं है। फिर आपका चौथा लेसन है आई हैव अ ड्रीम, जिसके लेखक है मार्टिन लूथर किंग, जो 1929 टू 1968 में ये डेथ कर गए, यानी 1929 में जन्म लिए और 1968 में ये डेथ कर गए। अगला चैप्टर का नाम है आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड। इसके लेखक हैं बेर्ट्रैंड रजल,
जो 1872 टू 1970 में डेथ कर गए। अगला चैप्टर का नाम है द आर्टिस्ट शिगा नोया, जो जन्म लिए थे 1883 टू 1971। जो पहला जो ये जो आ रहा है सभी जगह पर, ये इनका जन्म है, और दूसरा जो है वो उनका डेथ है। ठीक है, इसे थोड़ा सा ध्यान देके याद कीजिएगा। ए चाइल्ड इज बॉर्न, है ना, ए चाइल्ड इज बॉर्न, जिनके राइटर हैं जर्मन ग्रीर, इनको पढ़ते हैं। इसका उच्चारण ग्रीर होता है, बहुत से लोग इसको रीर पढ़ते हैं, जबकि उच्चारण रियल में ग्रीर होता है। इसका जी वाला साइलेंट नहीं होगा, नियमानुसार ग्रीर ही होता है, इसको इस तरीके से पढ़ेंगे ग्रीर। जिनका जन्म हुआ था 1939 में। इनका भी डेट मरने का नहीं दिया गया है, क्योंकि जब बुक छपी हो शायद, है ना, तो इनका डेट मरने वाला शायद नहीं आया होगा, है ना। फिर आपका 8वां लेसन है हाउ फ्री इज द प्रेस, डॉरथी एल सायर्स, है ना। इनका जन्म हुआ था 1893 टू 1957, है ना। फिर अगला सेक्शन है आपका द अर्थ H.E. बेट्स 19, देखिए इसको 1905 बोलते हैं। ठीक है, इसको कैसे पढ़ेंगे 1905, है ना। फिर ये है 1974, कुछ बच्चों को ये भी नहीं पढ़ने आता होगा, थोड़ा सा ध्यान देके चलिएगा। 1974 है ये, 74 यानी 1974। आइडियाज थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, है ना। इसमें बताया गया है कि एक यात्री के रूप में इंडिया का नजरिया, यानी भारत का नजरिया, है ना। इस तरीके माने एक जो यात्री होता है वो इंडिया को किस नजर से देखता है, उसके बारे में लिखे हैं पेर्ल एस बक, जो जन्म लिए थे 1892 टू 1973 में। और अगला और लास्ट चैप्टर हमारा है ए मैरिज प्रपोजल एंटोन चिकोव, है ना, एंटोन चिकोव है। ठीक है, मेरा अगला जो सेक्शन है उसमें हम आपको बताने वाले हैं पोएट्री के बारे में। ठीक है, इनका जो है ना मरण और जन्म नहीं लिखे थे, देख लीजिएगा। इनका जन्म हुआ था 1860 टू 1904, यानी 1860 में जन्म लिए और 1904 में डेथ कर गए। ठीक है, मेरा अगला सेक्शन जो है वो पोएट्री का है ना। तो आइए देखते हैं पोएट्री का सेक्शन को। है ना, तो सेकंड टॉपिक था मेरा पोएट्री का। पोएट्री का मतलब कविता होता है। फर्स्ट 10 लेसन है इसमें मेरा। ठीक है, मैंने इसका भी सिलेबस में जिक्र कर चुका हूँ कि पोएट्री से कितना पूछेगा आपका, है ना, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए। इसमें लिखा हुआ है सबसे फर्स्ट चैप्टर का नाम है शॉर्टेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसके राइटर है जॉन डॉन, है ना। जिनका जन्म हुआ था 15 टू 1572 टू 1631, यानी 1572 से 1631 में इनका जन्म हुआ था। मैं पिछले बता चुका हूँ कि जो फर्स्ट है जो इनका बॉर्न है, और ये वाला है जो डेथ है। पहला है जो जन्म है, दूसरा का है जो मरण है। फिर सेकेंड टॉपिक, सेकेंड जो है आपका चैप्टर का नाम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, है ना, जिसके लेखक है वाल्ट विटमैन, जो 1819 में जन्म लिए और 1892 में डेथ कर गए। सेकेंड टॉपिक है नाउ द लीव्स आर फेलिंग फास्ट, W.H. Auden 1907 टू 1973। अगला चैप्टर का नाम है और टू अटम, जॉन किट्स 1795 टू 1821। एन इपिटाफ वाल्टर डेला मेयर, है ना, 1872 टू 1956। द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक, है ना, द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक,
है ना। इसमें जो द सोल्डर जो है ना, इसमें जो राइटर है जो खुद एक सैनिक हुआ करते थे, इनका स्टोरी बड़ा ही मजेदार है। ये वाला पोएट्री पढ़ने में मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है कि किस तरीके से एक सैनिक जब जंग को जीत जाता है उसके अंदर की फीलिंग क्या होती है वो इसमें थोड़ा सा दिखाया गया है। और जो ये रूपर्ट ब्रूक जब जिस गाने को वो गाते हैं जब जीतने के बाद, वही गाना इस चैप्टर में पढ़ना है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर ये वाला मुझे लगता है ना। अगला चैप्टर का नाम है मैकाविटी। हाँ, इनका जन्म हुआ था 1887 टू 1915। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, टी.एस. एलियट 1888 टू 1965। अगला लेसन है फायर हैमन, के.एन. दारूवाला 1937। इनमें इनका ये वाला है जो वर्ण दिया गया है, इसमें इनका भी डेथ नहीं दिया गया है, क्योंकि हो सकता है जब किताब बन रही होगी तो इनका डेथ उसमें नहीं हुआ होगा। अगला चैप्टर का नाम है स्नेक, डी.एच. लॉरेंस, जो 1885 में जन्म लिए और 1930 में चले गए बेचारे। फिर 10th लेवल 10वां चैप्टर में आपका है माय ग्रैंड मदर्स हाउस, है ना, जिसके लेखक हैं कमला दास। इनका जन्म हुआ था, ये वाला वर्ण ही दिया हुआ है 1934 में। ये डेथ नहीं किए हैं, ऐसा नहीं कि सभी लोग डेथ करते हैं, लेकिन इनका जब डेथ नहीं हुआ है इसका मतलब कि जब बुक बन रही होगी ना उसमें ये नहीं शायद डेथ किए होंगे। ठीक है, अगली बार मैं हर एक राइटर के बारे में बताऊंगा, इनमें जॉन डोन के बारे में बताऊंगा, कहाँ कहाँ क्या क्या किए। ऑब्जेक्टिव टाइप्स आपको हमारे वीडियोस मिल जाएगा, है ना। तो मैं अगली बार मैंने वीडियो में आपको दिखा दिया कि किस तरीके से राइटर्स हैं, है ना। अगर आप चाहें कि राइटर का नाम मुझे सर याद करनी है या याद कराने का कोई टेक्निक या ट्रिक होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं, है ना। मैं आपको बता दूंगा किसी भी तरीके से अपना व्हाट्सएप नंबर, है ना। अब तब तक के लिए यही रहा मेरा। मैं व्हाट्सएप नंबर ऐसे शेयर नहीं कर सकता हूँ ना, इसीलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आप कमेंट कीजिएगा। अगर आपको देखना होगा तो मैं आपको अपने प्राइवेट नंबर पे बताऊंगा उसमें किस तरीके से इसको याद करना है किस तरह से। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।